ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका जेएक्स न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीडीएम हॉस्पिटल की लापरवाही से मासूम की मौत, परिजनों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। चांपानगर में बीडीएम हॉस्पिटल की कथित लापरवाही के कारण 22 माह के मासूम आयुष देवांगन की दुखद मृत्यु हो गई। मृतक आयुष निखिल देवांगन का पुत्र था, जिसे सर्पदंश सांप के काटने की घटना के बाद परिजन आनंद फानन में बीडीएम हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। परिजनों के अनुसार हॉस्पिटल में पहुंचने पर वहां मौजूद स्टाफ ने यह कहकर इलाज करने से मना कर दिया कि एंटी स्नेक वेनम सांप के जहर का इलाज की दवा उपलब्ध नहीं है, इसके बजाय उसकी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की यह गैर जिम्मेदाराना रवैया और तत्काल उपचार की अनुपलब्धता के कारण उन्हें इधर उधर भटकना पड़ा, जिससे बहुमूल्य समय नष्ट हो गया। इसी कारण बच्चे की हालत बिगड़ती चली गई और अंततः उसकी मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना से परिवार में शोक की लहरें और नगर में आक्रोश व्याप्त है। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित डॉक्टर और हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे से इस तरह की लापरवाही किसी और मासूम की जान न ले। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जाहिर की है और स्वास्थ्य विभाग से बीडीएम हॉस्पिटल की कार्य प्रणाली की जांच करने की मांग की है। प्रशासन द्वारा अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। 28 तारीख की रात में बच्चे को सांप काट लिया था। सब बच्चे को सांप काटे हैं तो हम लोग को पता चला है, तो हम लोग जिला अस्पताल धर्म अस्पताल लेकर आए हैं तो वहाँ पर नर्स थी और एक डॉक्टर था। मतलब समझो डॉक्टर है या प्यून है, वो उतना मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन वो था। तो उन लोग बोले हैं, पहले देखे हैं बच्चे को, वहाँ जो सांप काटे उस जगह को उन लोग मार्क किए हैं। मार्क करने के बाद में वो लोग बोले हैं कि यहाँ वैक्सीन नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है, और ये बोल करके वो बोले हैं कि आप लोग बचपन हॉस्पिटल ले जाइए करके। हम लोग बचपन हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वहाँ की स्टाफ बोले हैं कि वैक्सीन हम लोगों के पास नहीं है, तो आप लोग प्रसाद के यहाँ दिखा दीजिए। तुरंत वहाँ से निकल के हम लोग प्रसाद के घर दिखाए हैं, तो प्रसाद के यहाँ बोले हैं वैक्सीन हम लोगों को मंगवाने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, तो आप लोग जिला चिकित्सालय ले जा सकते हो। वहाँ लेकर गए हैं, वहाँ लेकर जाने के बाद में बच्चे का इलाज हुआ है और कुछ परसेंट कंडीशन अच्छा होने के बाद में वो लोग बिलासपुर रिफर किए गए हैं। अब आप धर्म हॉस्पिटल के जो नर्स हैं, अब उनको बोल रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग इतने तड़फड़ी में थे तो आप लोगों को कुछ बोलने का मौका नहीं दिए हैं और निकल गए हो। मतलब यही लोगों का ड्यूटी है, यही लोगों का काम है। बताइए, जब सरकार पैसा दे रहे हैं तो लोगों किसी के लिए दे रहे हैं क्या? एंट्री किए थे बच्चे का, कुछ नहीं हुआ है। जैसे ही अंदर आए हैं तो लोग को जो रूम है, चिकित्सक जो रूम है, वहां अंदर लिटाए हैं बच्चे को, निशान देखे हैं वह जगह को, वहां निशान किए हैं। और अभी पूछने में बोले जा रहे हैं कि हम लोग ट्रीटमेंट चालू कर रहे थे। जब ट्रीटमेंट चालू कर रहे थे तो जब मान लो कि मैं पेरेंट्स हूँ और ट्रीटमेंट हो रहा है, तो मैं अपने बच्चे को ले जाऊंगी मरने के लिए? बताइए, ले जाऊंगी मैं मरने के लिए? क्या नाम है? कौन लगते हैं? मैं उसकी दादी हूँ, छोटी दादी। मैं मतलब बच्चे की जो पापा है उसकी चाची हूँ। निखिल देवांगन, मेरा बेटा आयुष देवांगन, मैं भोजपुर का रहने वाला हूँ। मेरा अपने बच्चे को सांप काटने से लेके आया था यहाँ बोला गया है कि मेरे को यहाँ वैक्सीन नहीं है, आप बचपन हॉस्पिटल लेके जाओ, और डॉक्टर भी नहीं है यहाँ बोला गया था। तो मैं यहाँ से चला गया बचपन हॉस्पिटल, वहाँ भी वैक्सीन नहीं मिला। बचपन वाले बोले कि प्रसाद डॉक्टर के पास ले जाओ या तो जिला हॉस्पिटल, तो हम लोग सीधा प्रसाद डॉक्टर के पास लेके गए। उसके बाद वहाँ भी नहीं हुआ, वैक्सीन भी नहीं है, वहाँ लेट लगेगा बोले, तो मैं सीधा जिला हॉस्पिटल लेके गया, तो वहाँ इलाज चालू हुआ। वहाँ से हम लोग को 2:45 बजे रिफर कर दिए बिलासपुर सिम्स हॉस्पिटल, और जाते जाते वही बीच में मेरा बच्चे का मौत हो गया। बच्चे का क्या नाम है? कितनी उम्र है? बच्चा 23 महीने का था, उसका नाम आयुष देवांगन था। तो यहाँ आप आए तो क्या बोले? यहाँ आए तो बोले कि वैक्सीन नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है बोले, यहाँ से आप लोग ले जाओ सीधा बचपन हॉस्पिटल बोले। किसको दोषी मानते हैं? नर्स मुझे वो लोग सुबह सुबह बताए कि रात में सांप काटने वाला बच्चा आई थी 2-2.5 साल का, लेकिन वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में था, इसलिए वो लोग तुरंत ले गए करके बताए मेरे को। उनका कहना है कि वैक्सीन नहीं है, ऐसा बोल दिया गया। हाँ, ये वो लोग गलत बोल दिए। वैक्सीन है यहाँ पे, पर वो बच्चे वाले डॉक्टर नहीं है, रात में नहीं रहते करके बोले होंगे वो। हाँ, ये लोग एंट्री नहीं किए। इनका कहना था कि बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा था, इसे वो लोग जल्दी जल्दी से ले गए करके। तो उन लोग को ले गए, यहाँ से भगाया गया।
एंट्री नहीं थी, बच्चे नहीं आए। हाँ, इस चीज को तो हम लोग भी मान रहे कि उन लोग को एंट्री करना था। क्या नाम है? मैं डॉक्टर सरिता नगर से। शहर के नागरिक लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए थे कि बीते दिनों 28 तारीख की रात में 28 तारीख की रात में एक शिशु सर्पदंश से यहाँ पे अस्पताल में आया था। तो उसकी जानकारी के लिए शहर के नागरिक लोग यहाँ पे आए थे, क्योंकि उस बाद में उस बच्चे की डेथ हो गई थी। तो उस संदर्भ में मुझे अभी तक ये जानकारी है कि उक्त 28 तारीख के मध्य रात्रि में एक शिशु लगभग 2 वर्ष का सर्पदंश से यहाँ पे आया था अपने माता पिता के साथ में, और उसकी स्थिति बड़ी नाजुक थी, क्योंकि सांप ने बच्चे के सिर में काट लिया था और संभवतः वह जिस स्थिति में था उसको देख करके तो यही लगता था कि कुछ समय हो गया है। तो उसकी शिशु की परिस्थिति को देखते हुए कि उसे अगर किसी शिशु रोग विशेषज्ञ और ऐसे अस्पताल में लाइफ सपोर्ट की जहाँ पे व्यवस्था है, वैसी जगह पे उसको यदि अगर इलाज के लिए भेजा जाए तो इस अस्पताल के द्वारा उसे जिला अस्पताल तो उससे ज़्यादा नज़दीक एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो परिजनों ने यही ठीक समझा कि हम जिला अस्पताल जितनी देर में जाएंगे उससे कम समय में हम कोई एक प्राइवेट हॉस्पिटल है शहर में, वहाँ पे शिशु भवन है जहाँ पे हम बच्चों को ले जाना चाहिए, और वो वहीं लेकर के गए। और मुझे ये भी संज्ञान में मेरे आया है कि उस प्राइवेट हॉस्पिटल से भी उस बच्चे को रिफ़र कर दिया गया। तो परिजन अपने मरीज को लेकर के फिर जिला अस्पताल जांजगीर पहुंचे थे। सर, परिजनों का आरोप है कि यहाँ वैक्सीन नहीं है करके स्टाफ के द्वारा राज को बोला गया, तो दोनों ने प्राइवेट हॉस्पिटल को जाने की सलाह दी। नहीं, मैंने इसके बारे में भी जिस दिन मुझे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत ये एंटीस्नेक वीनम के बारे में जानकारी ली। तो एंटीस्नेक वीनम हमारे अस्पताल में है। तो सर, उनके द्वारा ऐसा कहा गया तो उस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? इसके लिए मैं उनसे जवाब पूछता हूँ कि उनका रुख क्या है, कि उन्होंने क्या वैसा क्यों कहा था। सर, वो एंट्री भी नहीं हुआ था, यदि कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले एंट्री होता है। हाँ, उसके बारे में भी मेरे स्टाफ ने बताया कि सर उस बच्चे की स्थिति ऐसी नाजुक थी कि उसको ले करके उसको तत्काल चले जाना ज़्यादा उचित समझा गया उस परिस्थिति में। तो मरीज़ यहाँ से चला गया, इसलिए उन्होंने एंट्री बताया कि इस वजह से हमने एंट्री भी नहीं किया। कि तो सर ड्यूटी में थे डॉक्टर साहब, उनको भी सूचना नहीं दी गई? नहीं, वो 5 मिनट के भीतर ही वो देखिए, आप पेरेंट्स के बच्चे के पेरेंट्स ने भी यही बताया कि हम जल्दी ही चले गए थे। हालांकि बोला गया था उनको कि इस तरह की लापरवाही के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? नहीं, इसके बारे में मैं सबसे लिखित में सबके बयान लेता हूँ, उसके बाद फिर अपने उच्चाधिकारियों को इसको प्रेषित करूँगा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है